नमस्कार, अभय न्यूज सोमवार के दोपहर के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन शहर में जहरीली स्प्रिट से बनने वाली शराब जिंजर पीने से 1 दर्जन लोगों की मौत के बाद अब प्रशासन अवैध शराब कारोबारियों पर सख्त हो गया है। गांव-गांव अवैध रूप से बेची जा रही शराब के खिलाफ स्थानीय पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार लगभग 130 ग्राम पंचायतों में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। जहां एक और जहरीली शराब होने का डर होता है, वहीं शराब माफिया भी लाखों रुपए महीने का टैक्स चुरा लेते हैं। ग्रामीण अंचल में दुकानों पर भी शराब उपलब्ध हो रही है। अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में खाचरोद पुलिस ने जुझार सिंह पिता शंकर सिंह निवासी ग्राम बिलवानिया पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अंतर्गत कार्रवाई की है। यहाँ आपको बता दें कि जुझार सिंह लंबे समय से खाचरोद थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हैं। वर्ष 2015 से 2020 तक के अवैध शराब के कारोबारी सफर में जुझार सिंह पर खाचरोद पुलिस 6 बार कार्रवाई कर आबकारी एक्ट की धारा 34 में प्रकरण पंजीबद्ध कर चुकी है। खाचरोद पुलिस ने थाना प्रभारी रविंद्र बारिया के दिशा निर्देश पर अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। अब तक की गई कार्रवाई में 15 लोगों को अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़कर अवैध शराब जब्त कर 34 आबकारी एक्ट में कार्रवाई की है। थाना प्रभारी रविंद्र बारिया ने अभय न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि अवैध कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। खाचरोद पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पिछले 3-4 दिनों से अभियान चलाकर 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनसे काफ़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। और आज इसी के तहत जुझार सिंह पिता शंकर सिंह 33 साल निवासी खाचरोद तहत का रासुका के तहत जेल भेजा गया है और आगे भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। महिदपुर के शासकीय चिकित्सालय के स्टाफ नर्स के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ महिदपुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल पूरा मामला महिदपुर के सिविल अस्पताल का है, जहां डिलीवरी के दौरान प्रसूता के पति सलमान अस्पताल परिसर में बिना मास्क के घूम रहा था। ड्यूटी स्टाफ ने कोविड-19 के तहत मास्क लगाने के लिए कहा। सलमान ने स्टाफ की बात नहीं मानी और नर्सों से गाली गलौज कर अभद्रता करते हुए हाथापाई पर उतारू हो गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन इससे पहले आरोपी सलमान भाग निकला। घटना से आक्रोशित होकर शासकीय चिकित्सालय के कर्मियों ने काम बंद कर दिया और महिदपुर थाने पहुंचे, जहां आरोपी सलमान के खिलाफ मामला दर्ज कराया। ये कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था, वो मास्क नहीं लगा रहे थे और भाई से बोल रहे थे कि गाली गलौज कर रहा था और बोल रहा था तुमको जान से मारने की धमकी दी, वो मारने के लिए भी आया वो। और क्या कहते हैं, सारी सिस्टरों को भी धमकी दी कि तुम यहाँ पे कार्य नहीं कर सकती, तुमको धमकी दी जान से मारने की, और तुम्हारे बच्चे भी घर पे सही से नहीं रह पाएंगे, ऐसे करके। महिदपुर पुलिस ने आरोपी सलमान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है। ये तो आपने देखी मानसिक गंदगी की एक मिसाल। आइए अब आपको शहर में फैली गंदगी से भी अवगत कराते हैं। महिदपुर के मेला रोड पर फैली गंदगी के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रहवासियों ने नगर पालिका से शीघ्र ही गंदगी हटाने की मांग की है। देश में एक और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान चलाकर देश को स्वच्छ बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उज्जैन जिले के महिदपुर शहर में इस अभियान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दरअसल नगर पालिका ने गंगावाड़ी क्षेत्र में ट्रेंचिंग ग्राउंड बना रखा है, जहां पर शहर के कचरे को प्रतिदिन एकत्रित किया जाता है, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार नगर पालिका कर्मचारी शहर के वार्ड क्रमांक 5 मेला रोड पर ही कचरा फेंक कर निकल जाते हैं, जिससे रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी इस संबंध में ध्यान नहीं दे रहे हैं। रहवासियों ने नगर पालिका से गंदगी हटाने की मांग की है। श्रद्धा और भक्ति का पर्व नवरात्र शुरू होने के साथ ही मां के भक्त भी आस्था के साथ दर्शन करने निकल पड़े हैं। जिले की तराना तहसील में अंबे माता मंदिर से चामुंडा माता मंदिर देवास तक चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया है। सुबह 6 बजे शुरू हुई इस यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए समिति के केवल 3 सदस्य चुनरी यात्रा लेकर निकले। यह यात्रा सुमरी खेड़ा, कायथा, नेलश्री, पेटलावदा से होकर देवास पहुंचेगी, जहां मां चामुंडा को चुनरी अर्पित की जाएगी।
यात्रा सन 2008 से प्रारंभ हुई है और तराना नगर प्रदेश देश में खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए यह यात्रा 2008 से प्रारंभ की गई एवं 12वें वर्ष में यह यात्रा प्रवेश करने जा रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष में मात्र समिति के 2-3 सदस्य ही माँ भगवती की चुनरी तराना से देवास अर्पित करने के लिए पैदल यात्रा के रूप में यहाँ से आज प्रस्थान कर रहे हैं। समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से तराना से देवास तक मां चामुंडा के दरबार में देश में शांति और अखंडता के लिए हजारों श्रद्धालु के साथ चुनरी यात्रा आयोजित की जाती है, लेकिन कोरोना संकट काल के कारण इस वर्ष परंपरा को जीवित रखते हुए केवल 3 सदस्य ही यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। मैंने यात्रा करेडी माता जी कंगावती मैंने यात्रा जो करी है ये करेडी माता जी कंगावती के मंदिर से, और मेरी त्रिकोण यात्रा है जो अब जाएगी यहाँ से उज्जैन की गढ़कालिका, उसके पश्चात जाएगी देवास माँ चामुंडा और चामुंडा से वापस करके शिविर समापन होगा। इसी क्रम में मां के एक भक्त त्रिकोणी यात्रा पर निकल पड़े हैं। लगभग 50 वर्षीय वृद्ध उज्जैन के करेडी गांव में स्थित मां कनकावती देवी के मंदिर से यात्रा शुरू कर उज्जैन की गढ़कालिका माता के मंदिर होते हुए देवास मां चामुंडा के दरबार पहुंचेंगे। उज्जैन के कायथा थाना क्षेत्र अंतर्गत मक्सी रोड के पास पुलिया के नीचे काली सिंध नदी में लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति की लाश मिली है। लाश के मुंह पर सफेद कपड़ा बंधा है और मछलियों ने भी शव को विक्षिप्त किया है। लाश मिलने की जानकारी लगते ही कायथा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हमारा दोपहर का बुलेटिन आपको कैसा लग रहा है, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।